ओम नमो भगवते श्री रमनाय। वर्तमान के ऊपर भूत और भविष्य आश्रित हैं। भूत अपने समय में वर्तमान के रूप में विद्यमान था और भविष्य भी वर्तमान होगा। वर्तमान ही सदैव मौजूद है। बिना वर्तमान के सच के भविष्य और भूत को जानने का प्रयास करना उसी तरह है जैसे एक के बिना गिनती करने का प्रयास करना। महर्षि कहते हैं, काल अथवा समय की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं: वर्तमान, भूत और भविष्य। भूत और भविष्य का अस्तित्व वर्तमान के ऊपर आश्रित है। भूतकाल कभी वर्तमान के रूप में विद्यमान था, भविष्य भी वर्तमान के रूप में प्रकट होगा। वस्तुतः भूत और भविष्य दोनों ही वर्तमान के सापेक्ष हैं। वर्तमान के अस्तित्व के बिना ना भूतकाल की कल्पना हो सकती है, ना ही आने वाले भविष्य की। सूत्र में महर्षि का कथन है, भूत अपने समय में विद्यमान था और भविष्य भी विद्यमान होगा, सदैव मौजूद ही वर्तमान है। साधना में वर्तमान जो काल या समय का मूलाधार है, उसी का महत्व अत्यधिक है। सत का सच वर्तमान समय की वास्तविकता से जुड़ा है। वर्तमान को जब खोजने का प्रयास करते हैं तो वह समय भी लुप्त हो जाता है तथा समयातीत, कालातीत, सतत मौजूद दृष्टिगोचर होता है। इस सत्य की खोज करना ही वर्तमान के सच को जानना है। मन की प्रवृत्ति वर्तमान में नहीं टिकती। वह विचारों के सहारे या तो भूत की ओर ले जाती है अथवा भविष्य की कल्पनाओं में उलझाती है। पूरी तरह से वर्तमान को जाने बिना अधिकांश व्यक्ति भूतकाल की सैर करते हैं। पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या करते थे, हमारे कौन सगे संबंधी थे, सफल थे या असफल, मनुष्य थे या जीव। ये प्रश्न अधिकांश व्यक्तियों के हैं जो भूतकाल की खोज में अपना समय एवं सामर्थ्य गंवाते हैं। समाज में जिन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है, उसका एक बड़ा वर्ग ब्रह्मांड की खोज में संलग्न है, जिन्हें वैज्ञानिक, खगोलवेता, शोधकर्ता आदि नामों से पुकारा जाता है। भूतकाल की जानकारियां जुटाने में कितनी शक्ति व्यर्थ जा रही है, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। यही स्थिति भविष्य की है। अगला जन्म कौन सा होगा, समाज का रूप क्या होगा आदि प्रश्नों की वैचारिक उड़ान भरने वालों की कमी नहीं है। सच तो यह है कि अधिकांश व्यक्ति वर्तमान में अस्तित्ववान होते हुए भी वर्तमान के सच स्वरूप बोध, सत्य के बोध से वंचित रहते हैं। स्वरूप अभी और सदैव विद्यमान है। वह समय के तीनों वर्गों से पार है। वर्तमान का सच है समय रहित कालातीत अवस्था, जो स्वयं के सत्य की अवस्था है। भूत एवं भविष्य की सोच में हर व्यक्ति का मूल्यवान वर्तमान निकल जाता है। सूत्र का समापन इस सार के साथ होता है कि वर्तमान के सच को पूरी तरह से जाने बिना भूत और भविष्य को जानने का प्रयास करना उसी तरह है जैसे गणित में एक की गणना किए बिना गिनती का प्रयास करना। महर्षि का यह कथन बुद्धिजीवियों के तथाकथित बुद्धि पर प्रहार करता तथा चिंतन का नया आयाम प्रस्तुत करता है। केवल वर्तमान का सच ही वास्तविक है। किसी भक्त ने एक बार महर्षि से प्रश्न किया, मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं पिछले जन्म में क्या था? उत्तर में महर्षि ने कहा, इसके पूर्व तुम पिछले जन्म की खोज करो। क्या वर्तमान का जन्म वास्तविक है? यह मालूम करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते कि तुम्हारा अभी का सच क्या है? यह प्रश्नोत्तर वर्तमान की सच्चाई के महत्व को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। अगला छंद। हमारे बिना ना तो काल है और ना ही देश।
यदि हम केवल शरीर हैं तो काल देश में बनते हैं, किंतु क्या हम शरीर हैं? अब, तब और सदैव, यहाँ, अभी और सर्वत्र हम एक ही हैं। हम अस्तित्वमान हैं, काल और देश से रहित हम। महर्षि कहते हैं, यहाँ देश एवं काल का सही विश्लेषण किया गया है। समय एवं काल की सीमा में शरीर और मिथ्या जगत बंधा है। मैं शरीर हूँ, यह भाव ही वास्तविक बंधन है। समय और काल इस भावना से ही प्रकट हो जाते हैं। सच तो यह है कि ये हमसे ही अस्तित्व पाते तथा स्वयं को वास्तविक दर्शाते हैं। निद्रा अथवा मूर्छा की अवस्था में ना तो समय रहता है और ना ही कोई स्थान। इनका परिचय केवल जागृत एवं सपना अवस्था तक ही सीमित है। ये हमारे ही अस्तित्व के सापेक्ष प्रकट होते हैं। यदि वास्तविक होते तो चेतना की तीनों ही अवस्थाओं में उनका वजूद होता, किंतु ऐसा नहीं है। थोड़ा सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह सच सामने आता है। निद्रा से उठने पर सबसे पहले मैं का विचार प्रकट होता है। मैं शरीर हूँ से देश या स्थान में एक आकृति सामने आती है। अतएव शरीर भाव ही देश और स्थान को जन्म देता है। देश के साथ ही काल अथवा समय, रात और दिन का बोध प्रकट होता है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार व्यक्त करना संभव है। शुद्ध चेतना अथवा शुद्ध अहम ने जागृति के समय मैं अथवा अहम वृत्ति अहंकार के रूप में प्रकट होती है, जो देश और काल को जन्म देती है। सृष्टि अथवा संसार का ताना बाना देश एवं काल से बुना जाता है। यह केवल प्रथम पुरुष मैं अथवा अहंकार के उदित होने से होता है। मैं उदित ही नहीं होता, बल्कि प्रतिदिन अस्त भी होता है। सुषुप्ति में मैं के अस्त होने की अवस्था है। वहाँ न तो कोई व्यक्तिगत मैं है और न ही देश और काल का कोई बोध। दृश्य संसार का भी अस्त सुषुप्ति में हो जाता है। उसमें केवल एक सत्ता विद्यमान रहती है। आनंद में कोश की अवस्था होते हुए भी उसे अज्ञान की अवस्था माना गया है। सापेक्ष अस्तित्व संपन्न शरीर, मन, संसार, देश और काल सभी उसमें अस्तित्व हो जाते हैं। शास्त्रों में सृष्टि के सृजन एवं उसके विनाश का जो अलंकारिक वर्णन है, उसका तात्विक अभिप्राय उपरोक्त तथ्य से समझना संभव है। सृष्टि निर्माण एवं ध्वंस का यह खेल चेतना के पटल पर नित्य ही चलता रहता है, किंतु इस खेल का आधार होते हुए भी वह सत, सृजन एवं ध्वंस के पार रहता तथा शाश्वत रूप से अस्तित्वमान है। सूत्र में बंधन के कारण का उल्लेख करते हुए प्रश्न किया गया है कि क्या हम शरीर हैं? यदि शरीर हैं तो देश एवं काल की सीमा में बंधते हैं, अर्थात जीव का शरीर भाव ही बंधन का वास्तविक कारण है। देश एवं काल के बंधन भी इस भाव के कारण पैदा होते हैं। छंद का समापन ऋषि के उद्घोष से होता है, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निश्चित ही हमारी सत्ता शरीर से अलग है। वह देश एवं काल की सीमा के पार है। वह काल की तीनों अवस्थाओं वर्तमान, भूत और भविष्य से भी परे है, बल्कि उसकी शक्ति ही काल अथवा समय को जन्म देती है। वह कालातीत है, इसलिए ऋषियों ने उसे शाश्वत सत्ता का एक नाम महाकाल दिया है। वह सत्ता यहाँ, वहाँ एवं सर्वत्र है। वह वस्तुतः हम हैं जो सदैव एक हैं। हम देश और काल से रहित कालातीत अवस्था में अस्तित्वमान हैं।